मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है। तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी और चित्ररथ ने कह दिया, अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया, पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं। पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है, शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो, वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्ति। अब कई लोग कहते हैं कि साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें, शिव जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें। ना 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 ना, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता निकालो और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई द्रव्य, शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है, तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन, यहां तक शिव पुराण कह रहे, ये शिव तत्व यहां तक कह रहे, ये ओगरदानी की कथा यहां तक कह रहे। अब भगवान पुष्पदंत अंदर जा रहे थे, शिव जी के नेत्र खुल गए, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और देवाधिदेव महादेव को जब क्रोध आया, शिव जी को जब क्रोध आया, शंकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, पुष्पदंत तू मेरा भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, और तू गलती कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। छुपने की कला
दिखने की कला जो तेरी थी इसको मैं समाप्त करता हूं, और बस इतनी देर में तो चित्ररथ को पुष्पदंत दिख गए, पकड़ लिया, ले जाकर सभा में खड़ा कर दिया। चित्ररथ ने पुष्पदंत से पूछा, तुम कौन हो? मैं गंधर्व हूं, इंद्रलोक में रहता हूं। आपके बगीचे में फूल अच्छे दिखे थे, पुष्प अच्छे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पुष्प अच्छे थे, मैंने तोड़े, भगवान की पूजन में ले गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, रे पुष्पदंत, तू मेरी पूजन कर रहा है और चोरी की वस्तु से कर रहा है, ऐसी पूजन मुझे नहीं चाहिए। ऐसी पूजन आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करने बैठो तो झोली पसार कर बाबा से कहा करो, बाबा इतना देना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तेरे दरवाजे से झोली भरा जाए और मेरा सब कार्य आपकी कृपा से हो जाए, बस इतनी कृपा कर। नहीं थे। क्या करे, बस तेरी करुणा। अरे लुटा दिया भंडार काशी, आता है आप लोगों को? एक लाइन आप गाओ जरा, चालू हो जाओ। अरे लुटा दिया कर दिया